नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा चुनावी माहौल से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अब रण सज चुका है। चुनावी मैदान में कुमाऊं मंडल सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच यहां पर वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जो भी जीतेगा वो प्रदेश में बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में तराई बाबर में 13 सीटों पर इस बार सबसे जबरदस्त मुकाबला तय है। बता दें आपको कि इससे पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से मैदान में उतरे हैं। इस सीट का आधा हिस्सा तराई तो आधा हिस्सा बाबर में आता है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले की तराई की खटीमा से उम्मीदवार बने हैं और भाबर क्षेत्र में नैनीताल जिले के 4 और तराई क्षेत्र में उधम सिंह नगर जिले के 9 विधानसभा सीटें आती हैं। जिन 13 सीटों में इन दोनों दिग्गजों के एक्शन का प्रभाव पड़ेगा, उनमें भाबर की हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर और लालकुआं सीटें हैं, जो कि नैनीताल जिले में पड़ती हैं। जबकि इनसे लगी तराई की 9 सीटें रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, नानक माता, गदरपुर और बाजपुर शामिल है। दोनों बड़े नेताओं को अपनी अपनी सीट के साथ साथ इन सभी सीटों को जीतने का भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है, तो वहीं व्यापारियों को भी बाजार खोलने की अवधि को लेकर उसको बढ़ाकर अब राहत दी गई है। अब राजनीतिक दल खुले स्थान पर कोविड सम्यक व्यवहार के अनुसार अधिकतम 1000 व्यक्तियों की सभा कर सकेंगे, बशर्ते संख्या मैदान की क्षमता का 50% हो। तो वहीं रात्रि कर्फ्यू में भी 2 घंटे की ढील देते हुए इसकी समय सीमा को अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। पहले यह समय सीमा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए थी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के देखते हुए राज्य के 11 फरवरी तक बढ़ाए गए कोविड प्रतिबंध की मानक प्रचलन कार्यविधि यानी कि एसओपी में भी ये छूट दी गई है। जहां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ये छूट प्रदान किए जाने के बाद शासन ने भी इसे एसओपी में समाहित किया है। शासन की ओर से जारी किए गए एसओपी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में राजनीतिक दल सभागारों में भी बैठक कर सकते हैं। इसके लिए सभागार की क्षमता के 50% या फिर अधिकतम 500 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 300 निर्धारित की गई थी। एसओपी के अनुसार राज्य में राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसी आयोजन को 11 फरवरी तक के लिए अनुमति नहीं होगी। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी के आखिरी दिन भाजपा केवल 6 बागियों को ही मनाने में कामयाब रही। प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर उसमें अब भी बगावत का खतरा बना हुआ है। इन सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उतारे गए बागी चुनाव मैदान से हटने को तैयार नहीं है। भाजपा को 4 विधानसभा सीटों पर राहत मिली, तो वहीं डोईवाला सीट पर पार्टी बगावत कर निर्दलीय पर्चा भरने वाले सौरभ थपलियाल और सुभाष भट्ट, राहुल पवार और वीरेंद्र रावत को मनाने में कामयाब रही। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बागियों को मनाने में अहम भूमिका मानी जा रही है। इस दौरान घनसाली सीट पर भाजपा ने बागी सोहनलाल खंडेलवाल को मना लिया है। साथ ही पिरानकलियर सीट पर बागी जय भगवान ने भी पर्चा वापस ले लिया। कालाढूंगी में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत को निर्दलीय मैदान में उतारे गजराज बिष्ट को भी भाजपा ने मना लिया है। इस दौरान भाजपा अभी भी 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर बगावत का सामना करेगी। इन सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतारे गए बागियों के नामांकन वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मना करने से पार्टी को परेशानी हो सकती है। तो वहीं बात करें कोविड की, तो कोविड-19 महामारी की कठिन चुनौती के बावजूद देश में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। सोमवार को संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के 2021-22 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन दोनों ही क्षेत्रों के सकारात्मक रुझान उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर की चुनौतियों के बीच
सकल विकास दर में सतत सुधार का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में देश की जीडीपी में 8 से 8.5% तक के सुधार की संभावना जताई गई। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड की सकल विकास दर 2019 और 20 में 4.20% तक रही, लेकिन कोरोना काल में इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बताते चलें कि कोरोना की दूसरी और अब तीसरी लहर में राज्य की अर्थव्यवस्था को पहली लहर जितना नुकसान नहीं हुआ। राज्य में उद्योग और पर्यटन उद्योग की गति का ठहराव भी खत्म हो गया है। ये दोनों ही सेक्टर सुधार की ओर हैं। आर्थिक समीक्षा में सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के संकेत इसी की तस्दीक कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सेवा क्षेत्र में 8.2% और औद्योगिक क्षेत्र में 11.2% तक का सुधार का अनुमान है। ये उत्तराखंड के लिए काफी अच्छे संकेत बताए गए और राज्य के लिए इन दोनों ही क्षेत्रों की खास अहमियत है। राज्य सरकार भी इन दोनों ही क्षेत्रों पर फोकस कर रही है और राज्य में पिछले 5 साल के दौरान राज्य सरकार करीब 30,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश लाने में कामयाब रही। तो वहीं खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।